कराची में जलने वाले गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम पास्ता ने अब से कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। नकल के लिए अकल की ज़रूरत ऐसा हिसाब है। रियल जो है गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी ये 1500 रुपये महाना ये मेंटेनेंस है, ठीक है। और काफ़ी दुकानदार भी यहाँ मौजूद है माशाल्लाह। आप सारे दिन मीडिया वाले होते हैं, आप दुकानदार से भी पूछ सकते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। और दूसरी बात तनकीद तो यार जब आप काम करोगे ना, कोई कोशिश करोगे अच्छा करने, तनकीद होगी। दूसरी बात आजकल आपको पता है नए यूट्यूबर टिकटॉकर आजकल दौर चल रहा है व्यूज़ लेने का। तो आजकल ये कि कोई मेरे बारे में कोई प्रोपेगेंडा उल्टी सीधी चीज़ डाल देते तो व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। मुझे भी कुछ लड़कों ने दिखाया तो मैंने कहा चलो ना, किसी का तो भला हो रहा है, चलो किसी का भला हो रहा है। होने कि वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमत से आपकी बातचीत जारी है, तो जो कितने दुकानदार तकरीबन मुतासर, कितने अफराद मुतासर हुए? अगर आप देखा जाए तो ऐसे तो जो 1100-1200 जो दुकानें हैं, इनसे हिसाब लगाओ तो इनके पीछे 12,000 लोग हो जाते हैं, ख़ानदान है पूरे कि लोग मुतासिर हुए हैं। और इसके अलावा जो दुकानदारों का है तकरीबन सारे दुकानदार ख़त्म हो गए ना। किसी की भी दुकान में ऐसा नहीं कि कुछ बचा हुआ हो। सेफ भी जो टेक्निकली निकली हैं तो वो भी राख हो के निकले, अंदर बिल्कुल जो पैसे हैं बिल्कुल राख हैं। कितनी वीडियो से कितनी चीज़ें निकल, कुछ भी सेफ़ नहीं रहा। तो सभी मुतासिर हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बिल्कुल एकदम जो कंडीशन है, दुकानें ख़त्म हो गई हैं। सीधा होते होते भी थोड़ा टाइम लगेगा। परेशान तो सब हैं। तनवीर भाई ये बताइएगा, ये इस प्लाजा के कितने गेट थे? दूसरी बात, ये तासुर सोशल मीडिया पे डाला जा रहा है कि इसके गेट बंद कर दिए गए थे जिसकी वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके और उनकी अमवात हुई। गेट्स की जहाँ तक बात है तो मैं चाहूँगा आपके चैनल से ना आप कैमरे ले जाकर अभी भी इस पोजीशन में आप गेट्स दिखा सकते हैं। हमारे 16 एंट्रेंस गेट्स हैं मार्केट के। एक पीछे की तरफ जो है इमरजेंसी रैंप है, मस्जिद की साइड से जो है वो 3 स्टेयर्स हैं, और जो मॉल के अंदर जो है ना 6 सीढ़ियाँ हैं जो नीचे ऊपर अप एंड डाउन होती हैं। और सब यही बात कर रहे हैं कि गेट्स बनते पब्लिक रह गई। 1100 से 1200 दुकानें हैं। एक दुकान की एवरेज करो 5 से 6 आदमी एक दुकान में काम करता है। सेल्समैन तबका है या कोई जो है वो अपना इनका जो बाहर कोई राइडर है काम करने वाला। तो एवरेज लगाएं आप 1100-1200 को, अगर आप 6 से भी करो तो 5-5,500 लोग तो खाली मार्केट के ही हो जाते हैं। इसके अलावा उस दिन चलो 1000-1200 कस्टमर होगा, चलो एंड टाइम था तो 500 होंगे। तो जब रास्ते बंद थे तो 6000 लोग निकले कैसे? वो 60-65 रहे हैं। अगर रास्ते बंद होते तो ये आपको पता है फिगर ऐसा हो जाता था कि 1000-2000 लोग अंदर फंस गए। तो ऐसा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम जितनी रेस्क्यू करने की कोशिश की, लोगों को जितना हमने निकाला है, ये यहाँ पे आसपास के लोगों ने भी देखा, सारी चीज़ भी देखी है। तो ये चीज़ भी क्लेरिफाई हो चुकी है। और मौजूदा गेट सामने है, सबके सामने। ये भी झूठा गेट खुले हुए थे, तमाम गेट खुले हुए थे, क्योंकि 10:10 हो रही थी। मार्केट जो है ना सैटरडे वाले दिन 11-11:30 बज ही जाते हैं बंद होते होते। तो वो टाइम वही था कि गेट सारे खुले हुए थे। अच्छा, ये भी दिया जा रहा है तनवीर साहब कि लाइटें बंद कर दी। हाँ, लाइट्स नहीं लाइट्स बंद कर दी थी। इसकी वजह ये थी, देखें कहीं भी दुनिया में अगर कहीं आग का मामला होता है ना, रेस्क्यू में सबसे पहले एक आ जाता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी बंद करें। आपने देखा होगा यहाँ से PMT वगैरह रिमूव हुई, यहाँ से केबलिंग रिमूव हुई, किसी पे आग नहीं थी, किसी पे शॉर्ट सर्किट नहीं था। कोशिश ये थी अगर वो ऑन होता ना तो ये जो लोग बाहर निकले ना, बाहर निकलने से पहले उसी आग में झुलस रहे होते हैं। क्योंकि जब आग बिजली पकड़ लेती है ना तो फिर आपको पता है क्या माहौल होता है कि आप एक कदम भी क्रॉस नहीं कर सकते, तो लोगों को निकलने का भी मौका नहीं मिलता। अफसोसनाक खबर है सरगोदा से, जहां तेज रफ्तार ट्रक उलटने से 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए हैं। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम, आगाह करें। जी बिल्कुल, ये वाक़या बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। सरगोदा तहसील सरगोदा का इलाका है मेलोवाल। यहाँ से धोरी रोड पर एक ट्रक जो था तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। ट्रक उल्टने के बायस जो 12 अफराद इसमें सवार थे ट्रक में, और 4 अफराद जो थे मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। ये ट्रक भूसे से भरा हुआ था और इसमें सारे लोग जो थे मजदूर थे और ये मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। जाँ बहक होने वालों में जो है 25 साल मोहम्मद अली है, इसमें 22 साल मोहम्मद अदील है, 18 साल मोहम्मद अली है, 20 साल मोहम्मद अमजद है, जिनकी शनाख्त हुई है। और दीगर जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए THK अस्पताल जो मुंतकिल कर दिया गया है। और मजीद जो है इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जख्मियों को जो है तिबी इमदाद के लिए THK अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है और मजीद इसकी तहकीकात जो है आज से की जा रही है। चमन और कला अब्दुल्ला में रात गए बर्फबारी। PDMA का अमला खोजक टॉप से बर्फ हटाने में मसरूफ है। बर्फबारी वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। PDMA की जानिब से ये बयान साबिना आया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। मजीद तफसीलात जानते हैं नूरुल आरिफीन से। जी आगाह कीजिएगा नूर।
अपने नाज़रीन को बताएं कि चमन और कला अब्दुल्ला में रात गए बर्फबारी। PDMA का अमला खोजक टॉप से बर्फ़ हटाने में मसरूफ़ है। PDMA के मुताबिक बर्फबारी वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात का ये कहना है बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी में इजाफा मुतवक्के है। चमन और कला अब्दुल्ला में रात गए बर्फबारी। PDMA का अमला खोजक टॉप से बर्फ हटाने में मसरूफ़। बर्फबारी वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शिमाली इलाकों में भी बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में 12 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी में इजाफा मुतवक्के है। महकमा मौसमियात का ये कहना है। चमन और कला अब्दुल्ला में रात गए बर्फबारी। PDMA का अमला खोजक टॉप से बर्फ हटाने में मसरूफ़ है। बर्फबारी वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई है। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मकाम पर धुआं भर गया। धुआं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ गए हैं। आपको आगाह करें इस खबर से कि धुआं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां फोरम के मकाम के बाहर मौजूद हैं। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल है, बाद में बाहर निकल आया। सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया। मुंतजमीन का ये कहना है शुरका की सलामती हर वक्त यकीनी बनाएंगे। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर से डेवोस से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मकाम पर धुआं भर गया। धुआं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां फोरम के मकाम के बाहर मौजूद हैं। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल, बाद में बाहर निकल आया। मुंतजमीन के मुताबिक सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया। शुरका की सलामती हर वक्त यकीनी बनाई गई है। आपको आगाह करे हैं अहम खबर है डेवोस से, जहां पर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मकाम पर धुआं भर गया। ये फोरम का इजलास जारी था। धुआं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ चुके हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियां फोरम के मकाम के बाहर ही मौजूद हैं। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल हुआ, बाद में बाहर निकल आया। मुंतजमीन के मुताबिक सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया है। शुरका की सलामती हर वक्त यकीनी बनाई गई है। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल हो गया, बाद में बाहर आ गया। सूरत हाल को फौरी तौर पर काबू में कर लिया गया है। मुंतजमीन का ये कहना है डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मकाम पर धुआं भर गया। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास जारी था। मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर धुएं भरने के बाद हंगामी इदारे हरकत में आ गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज और दीगर इमरजेंसी गाड़ियाँ फोरम के मकाम के बाहर अभी मौजूद हैं। फायर फाइटर्स और तिब्बी अमला इमारत में दाखिल है, बाद में बाहर निकल आया। आपको बताएंगे इस सानह गुल प्लाजा से मुतालिक अपडेट ये है कि इस सानह में 50 से ज्यादा जिंदगियों के चिराग गुल हो गए हैं और मेज़नाइन की दुकान से 20 से 25 अफराद की बाकियात मिल गई हैं। मजीद 5 लाशों की शनाख्त के बाद तादाद इस वक्त 16 हो चुकी है। बिछड़ने वालों के अहले खाना को चैन है ना ही करार। कराची की फिजा बददस्तूर सोगवार है। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नमूने हासिल कर लिए हैं। बज़ाहिर किसी तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले।